लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इस वक्त GHQ में एडजॉइंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड रह चुके हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। PTI सियासी जमात कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादम, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए कहा कि इलेक्शन में सबसे बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज़ है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बताने का इख्तियार देता है। वाज़े कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आईनी हकूक खत्म हो गए, बल्कि निशान वापस केस में पार्टी के आईनी हकूक वाजे कर दिए जाते तो इबाम पैदा ही नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में PTI के आईनी हकूक वाजे नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। फैसले में कहा गया PTI के केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। PTI ने दावा किया आजाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने इनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से इन्हें वोट दिया। जिस अंदाज में दो जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। साथ ही जजेस बारे राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हदूद से तजावुज कर गए और दो जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। मकबूल तरीन पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो गैर सियासी कुव्वतों को फायदा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क मजीद तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आनी अदालतों का कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करेंगे। ये तरमीम अपने लिए ही की जा रही हैं। अरबाब इख्तियार से अपील है कि सख्तियां खत्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। अगर कोई जज आपकी मर्जी के फैसले ना दे तो इसको तब्दील नहीं किया जाएगा। ये 25 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है। यहाँ जजेस आजाद होने चाहिए। पार्लिमान कहा किसी को सल्ब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पार्लिमान को अदालत कैसे कह सकती है कि कानून पास करे। कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। कानून में मौजूद है कि पार्लिमान, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने कैसे काम करना है। गुज़श्ता 3 दहाइयों में जुडिशल एक्टिविज्म ने पार्लियामेंट के बहुत से हकूक को सल्ब किया जो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। 18वीं तरमीम के वक्त अदालती फैसलों के जरिए मौजूदा अरकान पार्लियामेंट को हिरासा किया गया। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमा सियासी खौल से बाहर निकले। आइन और पार्लियामान को मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार दिखाना होगा। मुज़ाकरात हर मसले का हल है। फ्लोर क्रॉसिंग का कानून मौजूद है। अपोजिशन आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसकी बुनियाद मजबूत करना अरकान असम्बली का फरीज़ा है। वानी PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा PTI और उनके खिलाफ जानिबदार हैं। चीफ जस्टिस मेरे और PTI से मुतालिका किसी भी केस का हिस्सा न बने। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अभी तक अपने खिलाफ दायर रेफरेंस को जाती हमला तस्वुर करते हैं। दरख्वास्त में बताया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया मुतादिद मौके पर बानी PTI के खिलाफ बयानात दे चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए आज अमरीका पहुंचेंगे। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मसला कश्मीर और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जनरल असम्बली इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी का मामला दुनिया के सामने उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जनरल असम्बली की साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और OIC ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातों का भी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के IMF हुकाम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्के।
पीटीआई का 29 सितंबर को मियांवाली में जलसा करने का ऐलान। मियांवाली स्टेडियम में जलसा करने की इजाजत तलब। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अवाम का समंदर अगले हफ्ते मियांवाली का रुख करेगा। राजकुमारी मरियम नवाज पीटीआई की बढ़ती मकबूलियत से शदीद खौफ का शिकार है। वज़ीर आला केपी ने जाली वफाकी हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। जब मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा होता है तो इंतशारी टोला सामने आ जाता है। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक मखसूस टोला पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। इन्होंने 9 मई जैसे वाकयात कराए, अफवाज पाकिस्तान पर हमले कराए गए। अगर आपकी फौज कमजोर होगी तो मुल्क कमजोर होगा। हुकूमत की मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है। ये फेडरेशन का पॉलिसी मामला है, ये वफाकी हुकूमत ने तय करना है किस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करनी है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इसी नौयत का एक और खाम माल है जिस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद नहीं की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ठीक है, फिर आप वही खाम माल मंगवा लें जिन पर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतालिक मुज़ाकरात नहीं कर सकती। सेनेट की इक्तिसादी अमूर कमेटी का इजलास। कमर्शियल बैंकों का महंगे डॉलर बेचकर 65 अरब रुपए कमाने का इंकशाफ। कमेटी ने इस स्कैंडल पर स्टेट बैंक से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अब्दो ने कहा है कि गरीब आवाम का पैसा है जो वापस आना चाहिए, ये पैसे इन बैंकों से रिकवर कराएं। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने सवाल किया कि क्या महंगे डॉलर बेचने पर किसी को जिम्मेदार ठहराया गया था। स्टेट बैंक हुकाम ने कहा, मुलविस कमर्शियल बैंकों के खिलाफ पैनल एक्शन लिया गया था। कमेटी में IMF कर्ज के इस्तेमाल का मामला भी ज़ेरे बहस। चेयरमैन कमेटी ने कहा, हम बार बार IMF के पास कर्ज के लिए जा रहे हैं, ये बताया जाए कि IMF से लिया गया कर्ज कहां कहां इस्तेमाल होता है। स्टेट बैंक हुकाम ने कहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलावा किसी और चीज पर कर्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। IMF का कर्ज सिर्फ स्टेट बैंक को मिलता है, हुकूमत को नहीं। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार के खिलाफ एक्ट तैनाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां गुल हसन औरंगजेब ने वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया। अदालत में दायर पटिशन में इस्तदा की गई थी, नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए।